If you are one of those candidates who just applied for FPSC exams and don't know how to prepare for initial tests, then this video is for you. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ऐसी मेन रीजंस होती हैं जिसकी वजह से कैंडिडेट्स टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते और उनके क्या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि कौन से सोर्सेज है जहां से आप एक ऑथेंटिक उसके पास्ट पेपर्स या वो तमाम मटेरियल ले सकते हो जिसको यूज़ करके आप पेपर की तैयारी कर सकते हो। और लास्टली ये भी बताऊंगा कि क्या आप पैटर्न रखोगे जिस तरतीब से आप तैयारी करो तो आप अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर सकते हो। Before starting the video, let me introduce myself. My name is Mohammad Tayyib Islam and I have been teaching since last 10 years. Currently, I am serving as a lecturer of mathematics in FG degree cohort. In recent past year, I got selected in FPSC for a lectureship of mathematics. Reason why I am telling you this, to ensure you that the source and the guidance which I am giving you in this video is very much authentic. Even के ये सारी जो आपको मैं बताऊंगा, वजह बताऊंगा या सोर्सेज बताऊंगा कहाँ पे आप ले सकते हो, कहाँ से आप सारी तैयारी कर सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि अपने साथ कई ऐसे कोलीग्स हैं जो कि अभी रिसेंटली सेलेक्ट हुए हैं FPSC से, उनके साथ मैंने प्रॉपर डिस्कस किया, सारी चीज़ें डिस्कस की, तो वहाँ से एक समरी जो बनी है कि बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस जो आपके लिए हो सकते हैं वही सारे इसमें शेयर करूँगा इस तमाम वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं रीजंस पे। नंबर 1 रीजन क्या है, वो ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट करते हैं कि तैयारी ही लेट स्टार्ट करते हैं। लेट प्रिपरेशन जो करते हैं उनका कम ही चांस होता है कि सेलेक्ट होने का। इवन कि मैं आपको ये भी बता दूं, ये मेरी सेकंड ट्राई थी। फर्स्ट ट्राई में मैं भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स करता रहा था, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो कि मैंने फर्स्ट ट्राई में गलत की हैं वो भी सेकंड में ठीक की, तो वो भी आपके साथ मिस्टेक्स इसलिए शेयर करूंगा। पहली चीज़ लेट स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी नहीं रखते, मतलब तैयारी शुरू करेंगे 4 दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे, क्योंकि इस तरह से स्पेसिफिक डेट शुरू में पता होती नहीं है ज़्यादातर, तो कंसिस्टेंसी नहीं होती। दूसरी वजह, तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज। कहाँ से हमें मटेरियल मिलेगा, कौन सा ऑथेंटिक मटेरियल है, जो कि यहाँ पे मैं सारे डिटेल में अभी डिस्कस करूँगा या शेयर करूँगा आपके साथ। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसे पेजेस हैं जहाँ से आपको ऑथेंटिक मिल सकता है। और फिर लास्ट है कि पैटर्न, कि किस तरतीब से तैयार करना है। पहले हमने क्या चीज़ करनी है, अगर रिसोर्सेज मिल भी जाएँ तो पहले मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए, पहले मुझे FSC को टारगेट करना चाहिए, BSc को करना चाहिए या MCQs की बुक को करना चाहिए, तो वो आपका जो पैटर्न होता है वो गलत होता है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहली चीज़, आपने हमेशा नंबर 1 पे काम करना है कि आपका जो सिलेबस है उसको देखना है। कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, वो चाहे मैथ्स है, चाहे फिजिक्स है, चाहे इंग्लिश है, कोई भी हो सकता है। सबसे पहला काम क्या करना है, FPSC की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे शो हो रही होगी FPSC की वेबसाइट, उस पर जाना है। वहाँ पे आपने सिंपल लिख लेना है कि सिलेबस FPSC सिलेबस फॉर लेक्चरशिप लिख लोगे तो वहाँ पे आपके पास सामने आ जाएगा अपने केस का, अपने सब्जेक्ट का आपने क्या निकाल लेना है सिलेबस, वो आपने एक पेज पे लिख लिया, ठीक होगी बात। दूसरा काम क्या करना है, आपने निकालने हैं पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर भी सबसे जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वो FPSC की है, उसमें आपका आ जाता है FPSC टेस्ट पॉइंट के नाम से। टेस्ट पॉइंट पे आप देखोगे तो वहाँ पे आपके पास एक लिंक आ जाएगा, तो वहाँ से आपने क्या कर लेने हैं, डाउनलोड कर लेने हैं। और FPSC की वेबसाइट पे और भी FPSC पास्ट पेपर भी लिखोगे, वहाँ पे भी और भी लिंक्स आ जाएंगे, लेकिन जो टेस्ट पॉइंट है वहाँ पे ज़्यादा बेहतर दिए हुए हैं, तो वहाँ से आपने क्या कर लिए, डाउनलोड। उसके बाद आपने क्या करना है, तीसरे नंबर पर अब आप आ जाओगे सब्जेक्ट्स पे। आपने वो जो पास पेपर डाउनलोड किया ना, उसको एक बार 2, 3, 4 साल के ना आपने कर लिया ओवरव्यू। अच्छा, इस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि आइडिया हो कि एग्जैक्टली किस तरह का आता है, किस तरह का आता है और मैंने किस तरह की तैयारी करनी है और क्या चीज़ें स्किप करनी है। क्योंकि उसके बाद आप जब तैयारी शुरू करोगे, तैयारी करते हुए फिर आपको पता होगा कि यार ये ऐसी तो कुछ भी नहीं चीज़ आ रही थी, इसको मैं छोड़ सकता हूँ, या ये चीज़ तो आ रही थी, ये तो सिलेबस का पार्ट है और ये पेपर में भी मुझे नज़र आई इस तरह की चीज़ें, तो ये मैंने करनी है। इसलिए मैंने क्या बताया कि पास पेपर आपने सबसे पहले देखने हैं। 3-4 साल के, जितने साल के भी आपको करीबी जो होंगे, वो आपने क्या कर लेने, डाउनलोड कर लेने। तीसरे नंबर पे अब आ जाओगे सब्जेक्ट पे। पास पेपर, हमें पता है कि FPSC का जो लेक्चरशिप का पेपर होता है उसमें आपके पास 3 डिवीजन होती है। एक आपका होता है सब्जेक्ट, एक होता है पैडागोगी और एक होता है आपका जो इंग्लिश। ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो इन तीनों पार्ट्स के मैं 1 बाय 1 यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा कि किस किस से आप ये चीज़ें बेहतर रिसोर्सेज हैं, मतलब कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से सब्जेक्ट का डीपली नॉलेज मिल सकता है,
कौन से एजुकेशन का मिल सकता है और कौन से आपका इंग्लिश का मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे सब्जेक्ट के लिए आपने इन वेबसाइट से करना है। ऑनलाइन अगर करना है तो यहाँ पे विजिट करना है, इनमें से देखोगे। और एक आधा आपने बुक भी लाजमी ले लेनी है। मोस्टली डोगर वालों की एक अच्छी बुक होती है, डोगर पब्लिशर्स की, वो ले लेनी है, वहाँ से भी तैयारी करनी है। और ये आपके एमसीक्यूज भी शो हो रहे हैं। और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने जो ज़्यादा पोर्शन आता है, मैंने खुद भी पेपर दिया इसलिए आपको यही सजेस्ट करूंगा, ज़्यादा पोर्शन आपका बीएससी से आता है। तो बीएससी की बुक को अच्छी तरह टारगेट करना है। बीएससी की बुक को अच्छी तरह जब आप करोगे, सही तरह से ओवरव्यू करोगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते जाओगे और नोट्स लाजमी बनाना है। ये चीज़ मैं आपको मैथ्स के वाले तो खास तौर पर सजेस्ट करूंगा, बाकी सब्जेक्ट्स में भी जोड़ी होंगे। नोट्स ऐसे बनाने हैं कि आपके ये वो नोट्स मानने हो कि मैंने उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लिखता जाऊं और ऐसे लिखता जाऊं कि जब मेरा पेपर करीब आए, जब 4 दिन हफ्ता रह जाए, तो उस टाइम मैंने सिर्फ वो रजिस्टर निकालना हो और वो पढ़ना हो, वो ओवरव्यू करना हो, तो मेरा सारा रिफ्रेश हो जाए। ठीक होगी बात। तो आपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से वो आपने नोट्स बनाते जाने हैं। मैंने खुद इसी तरह तैयार किया और एंड पे मैंने उसी नोट्स से तैयारी की थी, जिसकी वजह से मैं खुद भी क्लियर कर पाया। तो आपने नोट्स बना लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आ जाते हैं जो आपका एजुकेशन का पोर्शन है। उसके लिए भी आपके यहाँ पे स्क्रीन पे वेबसाइट शो हो रही है कि जहाँ पे आपने देखना है एजुकेशन का यहाँ पे अच्छा मटेरियल पड़ा हुआ है, वहाँ से आपको काफ़ी हद तक गाइडेंस मिल जाएगी। और इंग्लिश का भी इसी तरह, इंग्लिश का भी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो ये भी आपने कर लेना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने 5 पेपर डाउनलोड किए होते वो पीडीएफ की फॉर्म में होंगे। वो पीडीएफ आपने सीधी अपलोड करनी है ChatGPT पर और वहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे इससे रेलेवेंट आप मुझे पेपर जनरेट कर दो, इससे रेलेवेंट या इसी तरह का इसी स्ट्रक्चर पे कुछ और क्वेश्चंस के साथ मुझे पेपर जनरेट कर दो। वो आपकी एक तरह की सेल्फ असेसमेंट होगी। जब तक आपकी पूरी बुक रिवाइज हो चुकी होगी, बीएससी रिवाइज होगी, एफएससी मोस्टली रिवाइज होती है क्योंकि ज़्यादातर टीचर होते हैं तो उनकी होती है रिवाइज, लेकिन नहीं भी है तो फिर भी एफएससी को भी आप ओवरव्यू कर लें। तो आपने वहाँ से जब पेपर जनरेट होगा उन पेपर को अटेम्प्ट करना है। वो पेपर अटेम्प्ट करके देखना है कि कितने अच्छे हो रहे हैं। जितना आपका वो पेपर अच्छे अटेम्प्ट हो रहे हैं उतनी इसका मतलब है आपकी तैयारी बेहतर है। ठीक होगी बात। और एक सैंपल नहीं, एक से ज़्यादा जनरेट कराओ, एक से ज़्यादा जनरेट करो, वहाँ से 5 पेपर उस तरह के जनरेट कराओ, दूसरा पेपर दो उस तरह के भी 5 जनरेट कराओ। इस तरह से करोगे तो प्रॉपर आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आपकी एक सेल्फ एनालिसिस भी हो जाएगा कि हाँ मैं कितना ज़्यादा मेरी बेहतर तैयारी है या कितनी बेहतर तैयारी नहीं। होपफुली दैट वीडियो विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। शेयर दिस वीडियो विद योर कैंडिडेट्स, विद योर फेलोज, जो भी अप्लाई किया हुआ है, जिन्होंने भी ट्राई कर रहे हैं अभी, क्योंकि रिसेंटली आपकी वैकेंसीज भी आई हैं, तो उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी आसानी हो जाए और उनको भी एक ऐसा ऑथेंटिक सोर्स मिल जाए जहाँ से वो तैयारी कर सकें और इस टेस्ट को क्लियर कर सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कोई और आपको अगर गाइडेंस चाहिए किसी और से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी ऐसा इशू है तो कमेंट्स में मेंशन करें। इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड टू एंड ट्राई टू मेक वीडियो ऑन इट एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।